जो भी मुझे चाहिए वो मुझे कैसे मिल जाता है? हाउ डू आई मैनिफेस्ट एवरीथिंग आई वॉन्ट? चलो बताती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है रुचिका असटकर एंड आई क्रिएट कंटेंट। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर बेसिकली एंड आई क्रिएट कंटेंट अराउंड फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल। फैशन नहीं बोलना चाहिए बिकॉज मेरा फैशन सेंस इतना अच्छा नहीं है, बट धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। सो स्टे ट्यून फॉर द फैशन अपडेट्स एज वेल। धीरे धीरे करूंगी मैं फैशन में भी। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ आई मैनिफेस्ट एवरीथिंग आई वांट। एंड मैं बोलूंगी कि जो जो मुझे चाहिए रहता है, टच वुड यहाँ पर कहीं टच वुड हाँ टच वुड, बट मिल जाता है। तो वो कैसे मिलता है, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। मैं मैनिफेस्ट करने के लिए ना 3 चीजों को फॉलो करती हूँ। एक तो है विजुअलाइजेशन, दूसरा है जर्नलिंग और तीसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह विजुअलाइजेशन करती हूँ एंड ये किस तरीके से वर्क करता है। अब विजुअलाइजेशन कब करना चाहिए ये मैंने सुना है या पढ़ा है, वो है जब आप सुबह उठ जाते हो। डजेंट मैटर आप जल्दी उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, जब भी आप उठते हो तब, और एक रात में सोने के पहले। ऑल यू हैव टू डू इज एकदम पीसफुल जगह पे जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ बैठ जाओ और आंखें बंद करके विजुअलाइज व्हाट यू वांट। अपने माइंड में सिनेरियोस क्रिएट करो कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है एंड फील द हैप्पीनेस ऑफ हैविंग इट। जर्नलिंग में भी सेम होता है, बट ऐसा एकदम कंपलसरी नहीं है कि जब तुम सुबह उठ जाते हो तभी करना है या फिर रात में सोने के पहले करना है। आपका जब मन चाहे तब आप कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह उठते ही करूँ या फिर रात में सोने के पहले करूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत लो फील कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं है, तभी भी मैं जब ओवरथिंक करते हैं ना तो बेसिकली राइटिंग करना चाहिए। तो मैं जर्नलिंग तब भी करती हूँ। एंड नाउ तीसरी चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसा आप हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो आप वो बनो जो आपको चाहिए है। ये मेरे 5 फेवरेट अफर्मेशंस हैं जो बोलते हैं कि सुबह उठने के बाद और रात में सोने के पहले बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगी आप इसे दिन में कितने भी बार सुनो, कितने भी बार बोलो, ये अफर्मेशंस आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें ही लाएगा। स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रुचिका असटकर एंड ओनली गुड थिंग्स हैपन टू मी। डियर यूनिवर्स, शो मी हाउ गुड इट गेट्स टुडे। I am at the right time, at the right place, meeting the right people and taking right decisions at right time. Money comes to me easily. Money comes to me fast. Money loves my company. And when money comes at last. तो ये आप ना मनी के साथ, लव के साथ, पीस के साथ, जॉय के साथ, हर किसी के साथ बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पीस कम्स टू मी इजीली, पीस कम्स टू मी फास्ट, पीस लव्स माई कंपनी एंड व्हेन पीस कम्स एट लास्ट। फिफ्थ, लास्ट एंड माई फेवरेट अफर्मेशन है Universe, I'm open and ready for you to start conspiring in my favor to make my dreams come true. And I request for a clear sign in my reality to come to me today. I am open and I am ready. Thank you universe, thank you, thank you, thank you. मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो हुआ ये था कि मैंने देखी थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो ऋतिक रोशन और जोया अख्तर की मूवी है और ये बहुत फेमस हुई थी। इनफैक्ट अब भी बहुत फेमस है। तो इस मूवी में ना बहुत कुछ दिखाया है अबाउट स्पेन। तो मैंने सोचा था कि एक दिन मुझे स्पेन जाना ही है एंड स्पेन एंड पोर्तुगल तो मैं जाकर ही रहूंगी। तो फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मैंने अपने विजुअलाइजेशन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आई एम गोइंग टू स्पेन एंड इट इज अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप एंड आई एम एंजॉयिंग माई स्पेन जर्नी। सच हो गया। अब देखो, ये तो मैंने एक ही एग्जाम्पल बताया स्पेन एंड पोर्तुगल का, बट ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। पता है, कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट लाइक बिजनेस। अब बिजनेस में क्या होता है, एक महीने में आप बहुत कमा रहे हो, दूसरा महीना में भी पूरा खाली है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। एक महीने में हर दिन शूट पर जा रही हूँ, हर दिन, एक भी दिन खाली नहीं है। बट दूसरे ही महीने में पता नहीं क्या हो गया, आई वॉज फीलिंग वेरी लो। अपॉर्चुनिटीज आ रही है बट मैं ले नहीं रही हूँ, ऐसा भी होता है। आई वॉज फीलिंग वेरी डाउन, मुझे सेल्फ डाउट होने लग गया कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, गलत कर रही हूँ। तो अगेन आई स्टार्टेड जर्नलिंग, आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग कि नहीं, जो भी मैं कर रही हूँ बेस्ट कर रही हूँ, मुझे बस करते रहना है। एंड ऐसा होता है ना कि एक टाइम पे ब्रेनस्टॉर्म भी नहीं होता है, कितने आइडियाज हम लोग लाएंगे, बट
मैंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन इस पर बिलीव करना नहीं छोड़ा। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे जूम कार हो गया, आई हैव वर्कड विद जोमेटो, आई हैव वर्कड विद गूगल। तो मैंने ना ये सब लिख कर रखा था कि यार मैं इन सब बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ। और यही नहीं, मैंने यूट्यूब का भी लिख कर रखा था कि मैं इन ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ। तो ये तो चलो सिर्फ मैं काम की बातें कर रही हूँ, बीट रिलेशनशिप, उसके बाद में फैमिली रिलेशंस हो गए, ब्रांड्स के साथ रिलेशंस हो गए, मतलब आपके जो क्लाइंट्स है या फिर आपका जो भी है पार्टनर है आपका, तो उनके साथ रिलेशन हो गया, फ्रेंड्स के साथ जो कर रहे हो, उसके बाद में लाइफ में जो भी हो रहा है, यू कैन अट्रैक्ट दैट। बट वो अट्रैक्ट करने के लिए ना आपको वैसा बनना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, अच्छे लोग अच्छी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, जस्ट लाइक दैट। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं कि अमीर जो रहता है वो अमीर होते जाता है और जो गरीब होता है वो गरीब होते जाता है। ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक कि अमीर इंसान क्यों अमीर हो रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है वैसी चीजें। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, नॉट जस्ट मनी या फिर दिखने से अमीर। इट्स अबाउट द माइंडसेट। अब अमीर लोगों का माइंडसेट क्या है कि कल ये करना है, कल वो करना है, इतने पैसे कमा के लाता हूँ, इतना इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका माइंडसेट ही वैसा है, तो वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और वैसे ही पुअर बिकम्स मोर पुअर, ऐसा भी बोलते हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। अगर आप लोगों को नहीं लगता अगर वो हार्डवर्क करते हैं, अब देखिए 12th फेल, वो कितनी गरीबी में से आते हैं, जो मनोज उसमें दिखाया है वो कितनी गरीबी में से आते हैं, वो तो फिर से गरीब नहीं बनते। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। मैं आपको और एक मूवी का एग्जांपल देती हूँ, एंड ये मूवी हम सब ने देखी है, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, मैंने रिसेंटली ये मूवी अभी मम्मी पापा के साथ फिर से देखी। अब इसमें क्या होता है, जो सिमरन होती है वो अपने लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज एक डायरी में लिखती है कि वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है मेरे लिए, वो ऐसा करता है। आपने देखी होगी वो मूवी। वो अपनी मम्मी को सब बताती है कि मम्मी मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा है। तो उसकी मम्मी बोलती है लेकिन है कहाँ, तो फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, बट एक दिन जरूर आएगा। इट्स हर बिलीव कि वो आता है, राज उसके लिए आता है एंड उसको लेकर जाता है, एंड उसको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है सेम वो राज होता है। इजंट इट अमेजिंग। तो मैंने भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत सारी क्वालिटीज लिख के रखी है। देखते हैं 2024 2025 में आता है या नहीं। आई एम श्योर कि आएगा। मैं तो ये बोलूंगी नहीं आता है या नहीं, मुझे पता है कि मुझे लाइफ पार्टनर भी बेस्ट ही मिलेगा। वाई? बिकॉज आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन इट। मैं विजुअलाइज करती हूँ, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, तो होगा ही। सो ये थी मेरी मैनिफेस्टेशन की कहानी। अब आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया है और आप यहाँ तक आए हो, तो आप लोग तो और एक टेक्निक डिजर्व करते हो, और वो मैं अभी अभी सीखी हूँ। तो ये है वाटर टेक्निक। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है ना, सुबह आप जैसे ही उठते हो वैसे ही पानी का ग्लास अगर आपके पास है या फिर पानी की बॉटल, तो उस बॉटल में आपको जो चाहिए है वो इस तरीके से बोलना है कि वो आपके पास ऑलरेडी है, और फिर उस पानी को पीना है। तो ये भी काफ़ी पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। ये मैंने अभी अभी सीखा है और ये मैंने रील्स में से ही सीखा है, एंड मैं कुछ दिन से ये फॉलो भी कर रही हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस और पोस्ट करूँगी, और मैं आपको बताते जाऊँगी कि कैसे मैं ट्रैवल करती हूँ, हाउ डू आई ट्रैवल, मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है ट्रैवल करने के लिए, हाउ डू आई गेट बार्टर कोलैबोरेशंस, पेड कोलैबोरेशंस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आई एम सो सॉरी कि मैं इतना दिन नहीं थी एक्टिव बिल्कुल भी यूट्यूब पर, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बट येस, मैं अब प्रॉमिस करती हूँ कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों चीज़ों पर एकदम मस्त एक्टिव रहूँगी और आप लोगों से इंटरेक्ट भी करूँगी। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग। थैंक यू।